तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग एक बार फिर से आज डिस्कशंस कर लेते हैं 28 अक्टूबर 2022 का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है उसका। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट वन इम्पोर्टेंट न्यूज, उसके बाद देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का फर्स्ट न्यूज़ क्या है। देखिए, फर्स्ट न्यूज़ की जब बात करते हैं तो ये जो पहला न्यूज़ है ये अभी रिसेंटली जो होम मिनिस्टर्स हैं, होम मिनिस्टर्स के बारे में, होम मिनिस्टर्स के द्वारा प्रत्येक स्टेट को जो टेरर है, ठीक है, उसके बाद जाकर के टेरर अटैक और अदर क्राइम्स जो होते हैं उस मामले में सभी स्टेट को ऐसा बोला गया है कि हम लोग एक साथ आकर के काम करना होगा। ठीक है, और इसमें जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है 2024 तक सभी को, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के एक साथ आकर के क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ से लड़ना पड़ेगा। तो ही क्योंकि अब जो है क्या हुआ है ना कि जो क्राइम्स का इशू है वो चेंज हो गया है। इसमें क्या है ना कि जो क्रॉस बॉर्डर है, पर्टिकुलरली क्रॉस बॉर्डर्स जो होते हैं अब वो कहीं ना कहीं लेस हो रहा है। मतलब कहने का ये अर्थ है कि वहाँ पे अब सैनिक का कम आवश्यकता है, और वो क्या है ना कि साइबर क्राइम्स के थ्रू, ठीक है, सैनिक के मामले में वो क्या है ना कि थोड़ा सा भले ही वो पहले से एस्टेबल है, ठीक है, लेकिन और एक नया टेररिस्ट का एक एजेंडा आ गया है जो कि साइबर क्राइम्स। इससे भी हमें क्या करना चाहिए, एक साथ आकर के इस चीज़ से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ आया है कि देखिए मिस्टर मोदी के द्वारा 2024 तक ऐसा बताया गया कि जो काउंटर टेरर एक्टिविटीज़ हैं उस चीज़ में लेकर के जो स्टेट वुड इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस, ठीक है, ऑफिस इन एजेंसी, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इस पर कंसिडर करेंगे एक एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल, ठीक है, जुरिस्डिक्शंस होंगे जिसके पास की ये पावर होगा। ठीक है, किस मामले में, जो टेरर रिलेटेड केस होंगे। तो ये सब चीज़ होगा जो कि सेंट्रलाइज्ड होगा, मतलब कि स्टेट का यहाँ पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करने की बात आई है, यानी कि जो सेंटर है वो स्वयं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। तो इस चीज़ में है कि और ये बता रहे हैं कि जो स्टेट है तो उसको इसमें साथ देना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसमें बताया गया है कि जो ये टेरर का तरीका है वो धीरे धीरे चेंजिंग हो जा रहा है। ठीक है, वो बॉर्डर लेस हो गए हैं, ठीक है, और सारे चीज़ को जो कॉमन स्ट्रेटजी है तो ये सब चीज़ को लेकर के चलना होगा। तो ये सब चीज़ इस न्यूज़ में बताया गया है कि जो होम मिनिस्ट्री सेक्रेटरी है उसके द्वारा ये सब चीज़ बताया गया है। अब देखिए रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली क्या है ना कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो राजनाथ सिंह, ठीक है, तो उनके द्वारा बताया गया है कि अभी जो है जो हमारा मिशन टू इंड वेन गिलगिट बल्तिस्तान पीओके रीयूनाइट विद इंडिया, ठीक है, यानी कि जो पीओके है, ठीक है, पीओके जब तक इंडिया में सम्मिलित नहीं हो जाते, जब तक हम लोग पीओके को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग किसी तरह से जो गिलगिट हो या बल्तिस्तान हो उससे मिलने की बात नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का सीधा सा ये अर्थ, जो पाकिस्तान से अगर वो हमसे मैत्रीपूर्ण रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशनशिप चाहते हैं तो फर्स्ट वन उसको पीओके कहीं ना कहीं इंडिया को दे देना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में है कि देखिए रिसेंटली क्या है ना कि 5 अगस्त, ठीक है, 2019 को जो जम्मू कश्मीर से फुल इंटीग्रेशन, ठीक है, उसको मिला। तो वो चीज़ है कि जो 370 है, ठीक है, तो जो 370 आर्टिकल हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भाग में, मतलब 2 स्टेट 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे कि देखिए 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था ना कि जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, उसको फुल जो, तो इसमें क्या है ना कि इस सारे चीज़ उसको सुविधा मिले हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि आने वाले दिन में पीओके, ठीक है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको भी आने वाले दिन में इस तरह से फैसिलिटी मिलेंगे। ठीक है, तो इनके द्वारा ये भी व्यक्त किया गया कि जो पीओके में जितने भी पब्लिक है, ठीक है, पीपल्स है, आपको पता है कि सारे पब्लिक को कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, हम उस चीज़ को जल्द ही दूर करेंगे और एक बार फिर से, ठीक है, जो पीओके के जो पब्लिक है, ठीक है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं एक जो अभी रिसेंटली जो इंडिया के साथ जो भी
कश्मीर है, ठीक है, वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ को लेकर के यहाँ पे बताया गया है कि और कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि जो 1947 में, ठीक है, हमारा देश आज़ाद हुआ गया था। ठीक है, तो उस समय क्या है ना कि वहाँ के जो राजा हरी सिंह थे, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया गया था। ठीक है, महाराजा हरी सिंह के द्वारा, कब, 27 अक्टूबर 1947 को। तो उसी के बारे में ये चीज़ बताया गया है। तो ये सब चीज़ है। रिसेंटली देखिए आने वाले दिन में किस तरह से नए एक्शंस लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। अब चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं एडिटोरियल्स। ठीक है, जब हम एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो ये जो पहला एडिटोरियल्स है, ठीक है, फर्स्ट वन जो एडिटोरियल्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाला एडिटोरियल्स, एक मिनट वेट, देखिए ये एडिटोरियल्स जो है पर्टिकुलरली अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रही है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो रशिया है, ठीक है, और यूक्रेन है, ठीक है, तो दोनों के बीच जो वार चल रहा है, ठीक है, इसका रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है, ये दोनों के बीच जो वार है, ये कहीं ना कहीं अभी रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, तो दोनों ओर से, ठीक है, भले ही यूक्रेन हो या रशिया हो, ठीक है, दोनों चाह रहे हैं कि हम इस वार को कहीं ना कहीं विजिट करें। यानी कि यूक्रेन चाह रहे हैं कि रशिया सरेंडर कर दें, ठीक है, और रशिया चाह रहे हैं कि यूक्रेन सरेंडर कर दें। ठीक है, और दोनों कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि कभी कभी देखिए वार स्टार्ट करना, कोई भी युद्ध हो उसका स्टार्ट करना हमारे हाथ में है, ठीक है, लेकिन उसको समाप्त करना मेरे एंड में नहीं होता है। ठीक है, तो ये शायद स्टेटमेंट जो था हिटलर के द्वारा दिया गया था, तो शायद ये प्रूफ हो रही है। ठीक है, तो इसी में एक एग्जांपल दिया गया था कि दोनों देश की क्षति हो रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे डटे हुए हैं और इस चीज़ में, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को एक एग्जांपल दिया गया है कि जो क्यूबन मिसाइल्स क्राइसिस था, ठीक है, 1962 में, ठीक है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में ये चीज़ बता रहा है कि जो 1962 में, ठीक है, यूएसएसआर एक साइड था और दूसरे साइड था यूएसए। ठीक है, तो दोनों के बीच जो कोल्ड शीत युद्ध था, ठीक है, तो इस मामले में क्या था ना कि कई बार ऐसा देखने को मिला कि दोनों ओर से, ठीक है, एक परमाणु अटैक को लेकर के चिंताएं थी, लेकिन क्या है ना कि दोनों ओर से कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेसी, ठीक है, समझौता के थ्रू वो चीज़ को डाल दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए भले ही अभी रिसेंटली क्या है ना कि जो रशिया है, ठीक है, उसके द्वारा बार बार थ्रेट किया जाता है, धमकाया जाता है यूक्रेन को, ठीक है, कि हम क्या करेंगे कि उस पर परमाणु अटैक करेंगे। ठीक है, और उसके पीछे क्या रीज़न है, तो रशिया को शायद ऐसा लगता है कि जो यूक्रेन है, तो यूक्रेन बोले तो नाटो भी कहीं ना कहीं परमाणु हथियार से लेस है, तो इसीलिए बार बार वो कहीं ना कहीं ये अटैक करने का, परमाणु अटैक करने का वो धमकी देते रहता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर के है कि कहीं ना कहीं फिर इधर से यूक्रेन भी, ठीक है, तो इस चीज़ पे अटक रहते हैं। ठीक है, भले ही उसका बहुत सारा एरिया, ठीक है, क्या हुआ ना कि 30% से अप्रोक्सीमेट एरिया कवर कर लिया गया हो, ठीक है, रशिया के द्वारा, फिर भी वो वहाँ पे अड़े हैं। ठीक है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि ये जो वार है 2023 तक, ठीक है, आगे चलने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है कि इसमें अब जो है अभी रिसेंटली, ठीक है, तो ऐसा बताया जा रहा है राइटर को कि कोई और दूसरा जो पावरफुल नेशंस है, तो इस दोनों के बीच कहीं ना कहीं इंटरवेन करना चाहिए और इस तरह से कि जो दोनों देश के बीच जो बात चल रही है, ठीक है, इस पर कहीं ना कहीं इसको क्लोज करने की बात करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अभी रिसेंटली, क्योंकि अंत में दोनों कंट्री एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वार के एंड में कोई भी कंट्री हो, ठीक है, कहीं पे भी आप देखिएगा वार होता है, ठीक है, चाहे यूएसएसआर हो, ठीक है, मतलब रशिया हो, ठीक है, यूएसएसआर तो अब रहा नहीं, ठीक है, चाहे रशिया हो या यूक्रेन हो, अंत में दोनों देश का लॉस होगा। ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि इंटरवेन करना चाहिए और जो समझौता है, ठीक है, दोनों देश के बीच ये कर देना चाहिए, और ताकि किसी का भी, ठीक है, तो इस तरह से वार को टाला जा सकते हैं, जो अभी इसके वजह से बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिलते हैं, तो ये सब चीज़ धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा। और आने वाले दिन में जो यूएन में, ठीक है, जो मीटिंग होने वाला है जिसका लीड करने वाले हैं, ठीक है, इंडिया,
ठीक है, इंडिया उसका लीड करेंगे, उसके साथ होगा इंडोनेशिया। तो उसके बारे में भी बात किया गया कि अभी इंडिया और इंडोनेशिया को रसिया के अगेंस्ट, ठीक है, अभी कोई भी तरह से निंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो इस तरह से आगे अपना जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसको बचा के रखें, ठीक है। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल्स लिखा गया है, ठीक है। तो ये सारी, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स। जब नेक्स्ट आर्टिकल्स की बात करते हैं तो ये जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, तो ये आर्टिकल्स अभी रिसेंटली जो जितने भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जितने भी स्कीम्स लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या किया गया है ना, कटौती कर लिया गया, क्या कर लिया, स्लेसिंग कर लिया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं कमी देखने को मिला। उसमें और भी देखा गया है कि बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, तरह तरह के एग्जांपल दिया है कि कुछ हेल्थ से रिलेटेड, कुछ वुमेन से रिलेटेड, सारे स्कीम्स के बारे में, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि देखिए यहाँ पे कहता है कि पिछले 3 साल में 50% जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, एक होता है देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। दोनों की जब बात करते हैं कि एक जो होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो मनी होता है, जो पैसा उसमें खर्च होते हैं, ठीक है, इसमें सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, ठीक है। और जब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करते हैं तो उसमें जो होता है, क्या होता है ना कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है, उसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे वो स्टेट पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट है, ठीक है, क्योंकि कुछ स्पेशल स्टेट होता है उसमें क्या होता है ना कि उसका कुछ ज़्यादा ही सेंट्रल का शेयर होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा देती है उस स्टेट में, जैसे कि इधर नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो गया, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा देता है 50%, ठीक है, और उसके बाद जाकर के स्टेट गवर्नमेंट भी। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि कहता है पिछले 3 साल में 50% ऐसे, 50% ऐसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया, मतलब कि उसको अभी फिलहाल के लिए क्लोज कर दिया गया। और उसमें जो बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं जिसका डिफरेंट एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि जो 3 साल का स्कीम्स है, 3 साल में, जिसमें कि 19 स्कीम्स में, ठीक है, 19 स्कीम्स में यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिशन शक्ति हो गया, मिशन वात्सल्य हो गया, सक्षम आंगनवाड़ी हो गया, और उसके बाद पोषण 2.0, मिशन शक्ति, स्पॉन्सर, ये सब चीज़ को रिप्लेस कर दिया गया है 14 स्कीम्स में, ठीक है, जिसमें कि इंक्लूड है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भी। अब बताइए यहाँ पे 19 स्कीम्स को आप 14 स्कीम्स में, यहाँ पे तो 6 का डायरेक्ट कटौती कर लिया गया है ना। और उसके बाद उसी तरह से फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डायरी का। तो इसमें क्या है ना कि 2, ठीक है, स्कीम्स हैं, 12 स्कीम्स में मात्र बचे हुए हैं, यानी कि 12 स्कीम्स था उसमें मात्र 2 स्कीम्स बचा हुआ है, ठीक है। तो ये किस डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री एंड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डायरी का, ठीक है। और जो है इस तरह से, ठीक है, एडिशनल 3 मिनिस्ट्री है जिसमें कि क्या है ना कि 3 स्कीम्स को क्लोज कर दिया गया, जिसमें कि डायरिंग थ्रू कोऑपरेटिव, ठीक है, नेशनल डायरी प्लान, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं। अब उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, ठीक है, एंड फार्मर्स वेलफेयर से। कहता है देयर आर नाउ 3 आउट ऑफ 20, ठीक है, कहता है कि 20 में से मात्र 3 स्कीम्स बचा हुआ है। तो जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्णोत्ती योजना, ठीक है, इंटीग्रेटेड स्कीम, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, सिर्फ मात्र बचे हुए, यानी कि मात्र इसमें भी 3, ठीक है। ये सारे डेटा यहाँ पे बताया गया है कि और भी देखिए यहाँ पे और भी देखने को मिलेगा आपको कि देखिए कहाँ पे थे, यहाँ पे, ठीक है। तो फिर जाकर के देखिए यहाँ पे कहता है कि लिटिल इन्फॉर्मेशन ऑन द नेशनल प्रोजेक्ट, बहुत सारे काम ऐसे इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन जो कि नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है कि कितना रिडक्शंस किया गया है, कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि गुप्त रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ बताया गया। कहता है कि फॉर स्कीम दैट एग्जिस्ट, कहता है बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो कि क्या होता है ना कि फंडिंग उसमें से कट कर लिया जाता है, ठीक है, बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें पैसा ही कटौती कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो जून 2022 का एक रिपोर्ट आया है कि जिसमें कि देखिए 1.2 लाख करोड़ था, ठीक है, फंड था,
और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पॉन्सर स्कीम था, ठीक है, इसमें जो इनकम्स हैं सेंट्रल की ओर से बहुत कम आया। उसी तरह से यहाँ पे निर्भया, ठीक है, निर्भया फंड, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो निर्भया फंड प्रोजेक्ट था, ठीक है, इसको इम्प्रूव किया गया है पब्लिक सेफ्टी एंड वुमेन पब्लिक स्पेस के द्वारा, ठीक है, तो इसमें भी फंड का कटौती कर लिया गया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 1000 करोड़, ठीक है, तो एलोकेट किया गया था 2013 से 16। उसी तरह से फिर अब जो है धीरे धीरे फाइनेंशियल 2021 की बात करते हैं तो मात्र इतना देखने को मिला, यानी कि 6214 करोड़ एलोकेट हुआ। उसी तरह से यहाँ पे सारे चीज़ को बताया गया कि देखिए फार्मर के एरिया में भी कटौती कर लिया गया है। उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है, महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल डेवलपमेंट चलता है, ठीक है, उसमें भी देखिए फाइनेंशियल में कटौती कर लिया गया, ठीक है, जो कि एस्टिमेटेड था 98,000, मात्र 73,000 एलोकेट किया गया। तो ये सारे स्कीम्स के बारे में बताया गया कि गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है, किस तरह से जो अभी रिसेंटली कटौती करने से ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है, तो वही यहाँ पे बताने का प्रयास किया रहा है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट में जो अभी अच्छे सिविल सर्वेंट की आवश्यकता है, ठीक है, एक अच्छे डॉक्टर्स की आवश्यकता है, ठीक है, और एक इंजीनियर, अच्छे इंजीनियर्स की, अच्छे टीचर्स की, और डेटा एंट्री क्लर्क की आवश्यकता है। क्योंकि क्या होता है ना कि इस लेवल पे ही ज़्यादा से ज़्यादा करप्शंस होते हैं, करप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो जिसके द्वारा क्या होता है ना कि मैक्सिमम, ठीक है, जो मनी होता है उसमें कहीं ना कहीं करप्शन देखने को मिलता है, बहुत सारे स्कीम्स में करप्शन देखने को मिलता है, ठीक है, तो जिसके कारण कि कहीं ना कहीं स्कीम्स जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे राइटर बताने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ है। आप चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एडिटोरियल्स, ठीक है, नेक्स्ट एडिटोरियल्स की बात करते हैं। तो ये जो एडिटोरियल्स है, ठीक है, ये एडिटोरियल से मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, दो ही एडिटोरियल्स आज इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे, ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं, देखते हैं हम लोग न्यूज। तो देखिए आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो इसमें देखिए क्या है ना कि अभी यूएसए के द्वारा, ठीक है, जो पाकिस्तान में बाढ़ आया था, ठीक है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, तो आने वाले दिन में कहीं ना कहीं यूएसए पाकिस्तान का जो स्थिति है वो उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कितना करोड़ मनी का फंडिंग किया गया, ठीक है, पाकिस्तान के लिए, ठीक है, तो ये था न्यूज। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज जो है, ये न्यूज की जब बात करते हैं तो अभी रिसेंटली, ठीक है, जो IMF के द्वारा, ठीक है, तो इजिप्ट को जो पेंडेमिक में और यूक्रेन वार में क्राइसिस उत्पन्न हुई थी, ठीक है, इजिप्ट में, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं उसका लोन एग्री कर दिया गया है। इससे क्या है ना कि जो इजिप्ट है उसको आने वाले दिन में कहीं ना कहीं उसका जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, तो ये चीज़ था कि देखिए कितना है 3 बिलियंस, ठीक है, $3 बिलियंस उसको IMF के द्वारा लोन स्वीकृत किया गया। तो आने वाले दिन में ऐसा लगता है कि इजिप्ट का कंडीशन वो सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो ये वाला न्यूज देख लेते हैं क्या है, टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में। देखिए अभी रिसेंटली क्या है ना कि जो ब्रिटेन का, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, ठीक है, कौन तो ऋषि सुनक, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं उसके द्वारा हमारे देश के जो PM है, ठीक है, और ऋषि सुनक के बीच डिस्कस हुआ किस मैटर पे, ट्रेड पैक्ट के मैटर पे। तो इसमें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया गया और इसमें बताया गया कि हमारा जो ट्रेड पॉलिसी है, ठीक है, ट्रेड फॉरेन सेक्रेटरी को कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे। आने वाले दिन में हम लोग के बीच जो ट्रेड को लेकर के जो भी गतिरोध है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है, उसको हम लोग समाप्त करेंगे और आने वाले दिन में और भी ज़्यादा जितना भी हम लोग का ट्रेड का, ठीक है, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के हो या ट्रेड को बैलेंसिंग करने को लेकर के हो, तो इस मैटर पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये सब यही सब था आज का इम्पोर्टेंट न्यूज।
ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करने कंटिन्यू रखिए। थैंक यू। हाँ, यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो थैंक यू।